अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई में कोरोना वायरस के बायस होने वाली अमवात में दिन ब दिन इजाफा तो होता जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ इन तीनों ममालिक की हुकूमतें ये समझती हैं कि दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ इस वायरस के फैलाव में कमी आएगी बल्कि इस पर काबू भी पाया जाएगा। अलबत्ता पाकिस्तान और सऊदीया के हवाले से जो तिब्बी माहिरीन हैं उनके ख्यालात कुछ और हैं। पाकिस्तान के हवाले से तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि अगर लॉकडाउन उठा लिया गया, जिसके इम्कानात ये हैं कि आज उसे उठा लिया जाएगा, तो आइंदा आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के फैलाव को रोका नहीं जा सकेगा और इसके साथ साथ कोरोना वायरस के नतीजे में होने वाली अमवात में काफ़ी ज़्यादा इजाफा भी हो सकता है। यही हालात सऊदी अरब के हैं, वहाँ पर भी फैलाव जारी है। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये कि सऊदी अरब में जो लॉकडाउन है उसको सख्त तरीके से नाफिज किया जा रहा है। यानी अब भी सऊदी अरब में दर्जनों शहर ऐसे हैं जहाँ पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है और इस वबा को कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब तक जो सूरत हाल है उसके मुताबिक पाकिस्तान में 564 अफराद कोरोना वायरस की वजह से मौत का शिकार हुए हैं, जबकि सऊदी अरब में इनकी तादाद 209 और मुत्तहिदा अरब अमारात में 157 है। आज यूएई में अबू धाबी के वली अहद और यूएई फोर्सेस के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने एक मरतबा फिर अपनी कौम को ये यकीन दिलाया है कि यूएई में खुराक और अद्वियात की कोई कमी नहीं। और उन्होंने कहा कि यूएई वो खुशकिस्मत मुल्क है जिसने ऐसी पॉलिसीज अपना रखी थी कि आप सोचे भी ना। यानी उन्होंने अपनी कौम को मुखातिब करते हुए ये कहा कि आप तसव्वुर भी ना करें कि यूएई में खुराक या अद्वियात की कमी आइंदा चंद साल तक भी हो सकती है। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि अगर सूरत हाल, कोरोना वायरस की सूरत हाल, यही सूरत हाल आइंदा चंद साल तक भी खुदा न खास्ता अगर जारी रहती है तो यूएई में खुराक और अद्वियात की कमी नहीं होगी। इस हवाले से उन्होंने दुबई के हुक्मरान और यूएई के वजीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी कि उन्होंने अच्छी हिकमत अमली के बायस न सिर्फ यूएई के अंदर खुराक और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया बल्कि 10 ऐसे ममालिक हैं जहां उन्होंने इमदाद भी भेजी। इससे यह जाहिर होता है कि हम खुराक और अद्वियात में खुद कफील भी हैं और दूसरे मुल्कों की मदद भी कर सकते हैं। अब इस तरह के पैगामात से कौम का हौसला बढ़ता है, जबकि कुछ वज़रा ने यह कहा कि जो अवाम है वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खुराक ना खरीदें। यानी ग्रोसरी या जो खाने पीने की अशियाँ हैं जितनी उनकी ज़रूरत है और वही खरीदें। और साथ ही साथ उनसे अपील की, अपने अवाम से अपील की कि वो खुराक के हवाले से वही अशिया खरीदें या उनको तरजीह दें जो कि यूएई में यानी मुत्तहिदा अरब अमारात में पैदा होती हैं। इससे उनका मकसद ये था, एक तो ये चीज़ें ताज़ा होती हैं, उनमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा होती है, और दूसरा ये है कि वो एक लिहाज से मुत्तहिदा अरब अमारात की मदद कर रहे होंगे कि मुकामी जो फार्मर्स हैं, जो मुकामी ग्रोअर्स हैं, जो लोग ये चीज़ें पैदा करते हैं, उगाते हैं, उनकी मदद भी हो रही होगी और साथ ही साथ आपको ताज़ा और ग़िज़ाइयत से भरपूर इजनास भी मुयस्सर होंगी। अब ये ऐसे मामलात हैं जिससे यूएई की अवाम जो है वो अपने आप को किसी हद तक महफूज समझती है। अगरचे इसमें कोई शक नहीं कि यूएई की आबादी जो है वो 1 करोड़ के लगभग है और इतनी आबादी को कंट्रोल करना भी निस्बतन आसान होता है। दूसरी जानब जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में लॉकडाउन के बावजूद जिस तरह लोग सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं, जिस तरह हर जगह रश लगा हुआ है, और आज अगर लॉकडाउन उठाने का फैसला किया
जाता है तो ईद के दिनों में हम देखेंगे कि मार्केटों में ख़रीदारी का किस हद तक रश होगा, और खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में ईद या ईद के बाद बजाय इसके कि कोरोना वायरस के फैलाव में कमी हो, इसकी फैलाव में इजाफा हमें देखने में मिले, और फैलाव में इजाफे के साथ साथ खुदा न खास्ता अमवात में भी इजाफा देखने को मिले, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ भी पाकिस्तान में 40 अफराद कोरोना वायरस के बायस मौत के मुंह में चले गए और ये तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से महफूज रखे, आमीन। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।